हम लोग श्रुत पंचमी महापर्व मना रहे हैं और श्रुत पंचमी पर्व की कथा भी सभी को लगभग ज्ञात है। इस दिन षटखंडागम ग्रंथ जो द्वादशांग जिनवाणी 12 अंगों में निबद्ध है, भगवान महावीर की मूल वाणी, उसका अंतिम 12वां जो दृष्टिवाद अंग है, उसके अंश के रूप में षटखंडागम की रचना आज के दिन पूर्ण हुई थी और सभी ने श्रुत की पूजा की थी। इसीलिए श्रुत पंचमी महापर्व मनाया जाता है। और इसकी रचना पुष्पदंत भूतबली आचार्य ने की थी और आचार्य धरसेन इसके प्रेरक थे। उन्होंने यह अवशिष्ट, इस पर ध्यान दीजिएगा, बचा हुआ जो श्रुत ज्ञान था, स्मृति में बचा हुआ, इस ग्रंथ को उन्होंने उनको सुनाया और उनको पूर्ण विश्वास था कि ये हमारे जो पुष्पदंत भूतबली शिष्य हैं वो निश्चित रूप से इसको संभालेंगे और आगे इसको लिपिबद्ध कर देंगे। तो उनका ये महान उपकार था, नहीं तो आज हम ये कह ही नहीं सकते थे कि भगवान महावीर की मूल वाणी हमारे पास सुरक्षित है, क्योंकि हमने बहुत आसानी से ये बात स्वीकार कर ली और कह दिया कि वो शेष वाणी विलुप्त हो चुकी है। ऐसा कहना बहुत आसान है। मेरे मन में ये बात आती है कि वो विलुप्त कैसे हो गई। कभी इस तरह का प्रश्न हमारे जेहन में उठता है। जो द्वादशांग जिनवाणी थी और उसका सिर्फ एक उत्तर दिया जाता है कि स्मृति क्षीणता होने से वो नष्ट हो गई, कि मुनिराजों को भी पूर्वधारियों को भी वो स्मरण नहीं रहा। पहले 12 अंग के धारी होते थे, फिर धीरे धीरे कम होते होते 1 अंग के धारी बचे और फिर धीरे धीरे वो भी समाप्त हो गया। और सिर्फ काल और स्मृति का दोष है कि बुद्धि उतनी तीव्र नहीं बची स्मृति रखने योग्य, इसलिए वो नष्ट हो गया। ऐसा कह करके हम लोग संतुष्ट हो लेते हैं, लेकिन मुझे संतोष नहीं होता है। मेरे मन में कई तरह के प्रश्न इसको लेकर उपस्थित होते हैं और वो ये है कि आज वेद सुरक्षित कितने कठिन है आपको पता है। वेद, चारों वेद सुरक्षित हैं और उसको ईश्वर की वाणी मान करके उसका निरंतर अभ्यास करते हैं, इसलिए वो सुरक्षित है। और ईश्वर की वाणी है वेद, इसलिए वो वेद वो भी श्रुत कहलाता है और उसको भी लोग याद रखते थे। लिखना वहां भी अपराध माना जाता था, यानी हमारी स्मृति में वो चीज सुरक्षित होनी चाहिए। मुझे स्मरण है, एक मैं ये प्रसंग इसलिए सुना रहा हूं कि एक बार किसी वेद के किसी मंत्र में कोई संशय उत्पन्न हो गया। हमारे अन्यान्य वैदिक मित्र बैठे हुए थे, तो ये हुआ कि इस जगह पर क्या होना चाहिए, ये पाठ ठीक नहीं लग रहा है। और वह पाठ किसी प्रामाणिक पुस्तक में प्रकाशित था, माने ग्रंथ में प्रकाशित था, लेकिन एक विद्वान को शंका हुई कि ये पाठ ठीक नहीं है। तो कहा इसका कैसे निर्णय करेंगे कि पाठ ठीक है कि नहीं है। ये आज की बात बता रहा हूं, इस समय की। तो उन्होंने कहा कि एक विद्वान का नाम लिया और बोले उनको जरा बुला के लाओ। वो चूंकि परंपरा से उनको ये वेद, कोई साम वेद था, वो याद है और वो उसी शाखा के विद्वान हैं, तो उनसे टैली करते हैं। तो मैंने कहा ग्रंथ को उनकी स्मृति से टैली करेंगे, हम तो ग्रंथ से टैली करते हैं अपनी स्मृति की। ग्रंथ में प्रकाशित है वो ज्यादा ठीक है, क्योंकि हमारी स्मृति का भरोसा नहीं। तो वो कहने लगे नहीं, हमारी जो परंपरा है उसमें कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो परंपरा से उसको स्मरण रखते हैं और उनको जन्म से अभ्यास कराया जाता है। उन्होंने गुरु मुख से सीखा है परंपरा से। और वो आए विद्वान और उन्होंने कहा कि अमुक शाखा का जरा वाचन करिए, तो उन्होंने उसको वाचन किया और वो मंत्र जब उन्होंने बोला तो जो प्रकाशित मंत्र था वो अशुद्ध था, उन्होंने जो बोला वो शुद्ध था। अब बताइए, ये आज के समय में ये परंपरा मौजूद है। हमें हमारे जो वैदिक विद्वान हैं या जो वेद की शाखाओं का स्मरण रखते हैं, वेद को स्मरण रखते हैं,
उनसे हमको कुछ प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। क्या हमको लगता है कि हमारे यहाँ जो स्वाध्याय के 5 भेद हैं उसमें एक आमनाय नाम का भेद था और उसमें चीजों को पारायण किया जाता था, तो ये परंपरा हमारे यहाँ नष्ट हो गई। जब काल अशुद्ध था, स्मृतियां लोगों की क्षीण हो रही थी, तो उनकी क्यों क्षीण नहीं हुई, आपकी क्यों क्षीण हुई? माने वही लोग थे, वही मनुष्य थे, लेकिन हमारे यहाँ स्मृति क्षीण नहीं हुई थी, हमारे यहाँ अभ्यास क्षीण हो गया था और हमने मूल पाठों को याद रखने की जो परंपरा थी उसको हतोत्साहित किया। कि अकेला याद करने से क्या होता है? आपको पूरा समय सार याद है, वो अकेला याद करने से क्या होता है? आपको उसका भाव आना चाहिए, आपको उसका हृदय पता होना चाहिए, उसका सार पता होना चाहिए। अकेले गाथाएं, सारी गाथाएं याद करने से क्या होता है? अकेला तत्वार सूत्र याद करने से क्या होता है? ये जो एक थिंकिंग डेवलप हुई कि चीजों को अकेला रटने से कुछ नहीं होता है, ये जो थिंकिंग डेवलप हुई इसने श्रुत का नाश किया है। मैं आज खुल के ये बात कहना चाहता हूं, क्योंकि हमने जो पारायण की परंपरा थी, शास्त्र पारायण की, कुछ नहीं, अर्थ बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ शायद ये ब्रह्म वाक्य है, ईश्वर की वाणी है, ये तीर्थंकरों की वाणी है, इसको हमको यूं का यूं याद रखना है स्मृति में। अगर ये परंपरा प्राचीन काल से निरंतर चलती रहती तो हमारे श्रुत का ह्रास नहीं होता। हम बड़ी आसानी से कह देते हैं 11 अंग विलुप्त हो गए और 12वां अंग बचा है, उसका एक अंश बचा है। कहते हुए हमें संकोच नहीं होता है, कभी इस चीज की पड़ताल नहीं करते हम कि क्यों नष्ट हो गए, क्या हो गया, बस स्मृति विलुप्त हो गई। इतनी स्मृति विलुप्त नहीं हुई थी, बल्कि अभ्यास विलुप्त हो गया था और वो अभ्यास आज भी हम विलुप्त कर रहे हैं। कंठपाठ, ग्रंथों का पारायण यदि कहीं चलता है तो उसको हतोत्साहित किया जाता है कि अकेला पाठ करने से क्या होता है। अरे अकेला भगवान की वाणी का पाठ करने से पुण्य होता है, उनके वाक्यों को बोलने से पुण्य होता है, वो मंत्र हैं। कभी इस विषय पर विचार करते हैं? और यदि 500 लोग एक ग्रंथ का पारायण कर रहे हैं रोज निरंतर, तो बिना याद किए याद हो जाता है अभ्यास के माध्यम से। ये सबका इसका अनुभूत विषय है, कोई नई बात नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आमनाय नाम का जो भेद है स्वाध्याय के 5 भेदों में, उस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। और मैंने देखा है वैदिक परंपरा में अलग अलग शाखाओं के विद्वान होते हैं और एक एक शाखा का उनका काम है सिर्फ याद रखना और उसका वो प्रस्तुतिकरण भी करते हैं। माने उनको जरूरी नहीं है कि वो उस पर प्रवचन करें, जरूरी नहीं है उसकी व्याख्या करें, अर्थ समझाएं, वो अलग विद्वान होंगे। लेकिन कुछ विद्वान ऐसे होते हैं जो सिर्फ वेद की शाखाओं को याद रखते हैं, उनको स्मरण रखते हैं और उसका प्रस्तुति करते हैं। तो इस आधार पर उनकी पूजा होती है, क्योंकि ये वेद प्रस्तुत कर रहे हैं। इस तरह की परंपरा, इस तरह की प्रेरणा मुझे उनको देखकर मिली। और एक बात, आज चूंकि श्रुत पंचमी है तो हम उदाहरणों से चीजों को समझें। मेरे घर पे कुछ काम मुझे करवाना था, तो एक मुस्लिम मैकेनिक था और वो आया और कुछ दरवाजे का काम था, तो आके तो उसको कुछ सामान चाहिए था, तो हमने कहा चलो दुकान पर खरीदते हैं। तो दुकान पर उससे जो है लोगों ने, दुकानदारों ने कहा कि ये हाफिज साहब आपको क्या चाहिए? तो मैंने कहा तुमको ये हाफिज क्यों कह रहे? बिल्कुल दुबला पतला सा गरीब मुसलमान, और वो पेचकस लेकर के काम कर रहा था। तो मैंने कहा तुमको हाफिज क्यों कह रहे, तुम्हारा नाम तो कुछ और है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये हाफिज मेरा नाम नहीं, मुझे पहली बार पता। बोले ये मेरी उपाधि है, डिग्री है। तो मैंने, तुमने कौन सी डिग्री ली है? एक सिंपल मजदूर। मैंने कौन सी डिग्री ली? तो महोदय मुझे कुरान स्मरण है, मैं पूरे कुरान का पारायण करता हूं, और हमारे यहाँ पर जब हम कुरान को अच्छी तरह पारायण कर लेते हैं और सुना देते हैं तो उसकी परीक्षा होती है और मैं पास कर लेते हैं तो एक उपाधि मिलती है, वो ये कहलाती है। और इसलिए ये लोग मुझे परिचित हैं, इसलिए मुझे ऐसा संबोधन दे रहे हैं। तो मैंने कहा तुम कुरान? हाँ। बोले जाता हूं, मैं वाचन भी करता हूं। और
रोजगार के लिए वो मिस्त्री बना हुआ है, वो काम कर रहा है, बिल्कुल गरीब है, लेकिन उसको कुरान याद है। एक मजदूर को कुरान याद है। आप सोचिए, कल्पना करिए। हम लोग क्या सोचते हैं, जो पंडित होगा तो उसको याद होगा, बाकी को याद करने की जरूरत नहीं है। यानी जो विद्वान है उनका काम है ये, और लोगों का काम नहीं है। इसलिए उनका कुरान सुरक्षित है। आज भी वो कहते हैं कि मेरा कुरान जो कहते हैं सुरक्षित, क्योंकि इस तरह की परंपराएं मदरसों में चल रही हैं कि उसका पारायण कराया जाता है और कुछ लोग ऐसे तैयार किए जाते हैं जो अकेला उसका पाठ करते हैं। खैर जाने दीजिए, जो लुप्त हो गया तो लुप्त हो गया। अब उस लुप्त को तो हम पुनर्जीवित नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य यह है कि आज जो बचा है उसको यदि हम बचा लें तो भी हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, कितने लोगों ने कसाय पाहुट ग्रंथ देखा है? कितने लोगों ने षटखंडागम ग्रंथ देखा है? अच्छा चलिए, हमारे कितने मंदिरों में दोनों ग्रंथ रखे हुए हैं? एक मोटा सा ग्रंथ है षटखंड, कितने मंदिरों में रखे हुए? कई मंदिर ऐसे होंगे कि ये ग्रंथ ही नहीं रखे होंगे, वहां आप दर्शन भी नहीं कर सकते। बहुत सारे मंदिरों में रखे हैं, लेकिन कहीं दर्शन अकेला नहीं, इसको खोल के कितने लोगों ने देखा है? अच्छा, उसके बारे में कितने लोग जानते हैं? अब हम क्या अपेक्षा करते हैं? हमको उसका जनरल नॉलेज भी नहीं है, फिर भी हम चाहते हैं कि शास्त्र सुरक्षित रहे, वो श्रुत सुरक्षित रहे। हमने बैठकर उसका पारायण किया। मैं हर श्रुत पंचमी पर कसाय पाहुट सुत्त का पारायण करता हूं, आदि से लेकर अंत तक सिर्फ मूल पाठ पढ़ता हूं, सिर्फ पूजा समझ करके। मैं सोचता हूं ये आराधना है, श्रुत की आराधना है। षटखंडागम ग्रंथ खोलता हूं, आद्योपांत उसको देखता हूं, मैं सोचता हूं इससे बड़ी पूजा कुछ नहीं हो सकती श्रुत पंचमी की। एक बार उस ग्रंथ का पारायण होना चाहिए। ऐसी परंपराएं होनी चाहिए कि एक व्यक्ति, इसको पूरा षटखंडागम याद है, ये विद्यार्थी है, इसको पूरा कसाय पाहुट सुत्त याद है, वो एकाध तो ऐसा हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोग अभी भी समय सार याद करने वाले लोग होंगे, नियम सार याद करने वाले होंगे। रत्नगण सावकाचार भी याद होगा, तत्वार सूत्र भी याद होगा, मूल ग्रंथ कई हैं जो लोग याद कर लेते हैं, लेकिन षटखंडागम और कसाय पाहुट सुत्त, ये जो मूल तीर्थंकर की डायरेक्ट वाणी है, ये मुझे कोई मिला नहीं जिसको पूरा यह याद हो। अब कहेंगे इसको याद करने की क्या जरूरत है? अब कहेंगे इसका भाव ख्याल में आ जाए उतना ही बहुत है। इस भाव ख्याल के चक्कर में मूल वाणी नष्ट हो। मूल वाणी सुरक्षित बनी रहे, ये जिम्मेदारी किसकी है? हमारी, आपकी नहीं है। और क्या ये सिर्फ विद्वानों की जिम्मेदारी है, आम श्रावक समाज की नहीं है? जब वो एक मजदूर भी कुरान स्मरण रख सकता है, तो क्या हम लोग इतने गए बीते हैं कि अपने श्रुत का संरक्षण स्मरण शक्ति के आधार पर नहीं रख सकते? मुझे ये तर्क बहुत ज्यादा जेन्युइन नहीं लगता है कि स्मृति क्षीण हो गई। ये जरूर है कि हमारा अभ्यास क्षीण हो गया, इसलिए श्रुत का ह्रास हुआ है। और आज भी कोई षटखंडागम, कसाय पाहुट सुत्त, इन ग्रंथों को पढ़े तो उसको प्रायश्चित करवाने को कहते हैं कि ये असंयमी जीव नहीं पढ़ सकता इसको। तो एक कारण मुझे ये भी समझ में आया कि ये जो ग्रंथ नष्ट हुए, उसका एक कारण ये भी था कि हमने इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस किसी न किसी तर्क के आधार पर लगाए, और यदि किसी ने खोल के पढ़ा तो हमने ये कहा कि तुमने पाप कर दिया, तुम्हें प्रायश्चित लेना होगा। इस तरह की जो बातें की गई, इस कारण भी हमारा श्रुत नष्ट हुआ है, ऐसा मेरा विचार बनता है। और मैं चाहता हूं कि आगे इस तरह की परंपराएं, पाठशालाएं जीवित हों, जहां पर श्रुत का पारायण हो। हमारे साधु संघों में श्रुत का पारायण हो। साधु संघों में कुछ जो संयमी साधक हैं, वो ऐसे होने चाहिए कि इनको पूरा षटखंडागम याद है, इनको पूरा कसाय पाहुट सुत्त याद है, ये पूरा सुनाते हैं। ऐसा आज भी हो सकता है, लेकिन इस तरह की प्रवृत्ति, इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर ऐसा करते हैं तो वास्तव में श्रुत पंचमी मनाना हम सभी के लिए सार्थक हो जाएगा। ढमो जिड़ाड़म। जय जिनेन्द्र।